इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता नरेश महस्के ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, बल्कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे। तो अब अबू आजमी की यहाँ पर आप देखिए मुश्किलें बढ़ने लगी है। औरंगजेब के शासन को लेकर देखकर अंग्रेज आए और फिर इसके बाद देखिए वो एक इंसाफ पसंद बादशाह थे। तो ये सब कुछ अबू आजमी ने कहा। अबू आजमी का यही बयान अब उनके लिए फांस बन गया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने उनके खिलाफ हमला बोल दिया है। इन सब के बीच बीजेपी ने जहां अबू आजमी के बयान को गलत बताया, वहीं उनसे माफी मांगने की भी बात कही है। जबकि शिवसेना के नेता और लोकसभा सांसद नरेश महस्के ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। मुंबई से सटे थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता? अरे इससे लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। तो अबू आजमी एक शक्तिशाली बादशाह था, यह मानना है अबू आजमी का। अफगानिस्तान से बर्मा तक उसका राज था, यह अबू आजमी कह रहे हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी 24%। औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था, ये बता रहे हैं कि औरंगजेब के शासन में हिंदुस्तान कैसे हुआ करता था। औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उसके सलाहकारों में हिंदू भी शामिल थे। 34% हिंदू, उसके साथ मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी तोड़ा गया है। तो बड़ा बयान अबू आजमी की ओर से, उनका औरंगजेब प्रेम छलक रहा है, लेकिन अब विवादों में गिर गए हैं। मामला भी दर्ज हो चुका है और क्या बड़ा बयान दिया उन्होंने, ये भी हमने आपको बताया। इन सब के बीच लोकसभा के सांसद नरेश महस्के ने थाने में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें कहा गया है कि अबू आजमी के बयानों ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अलावा शिवसेना समर्थकों ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आजमी के बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एफआईआर के बाद अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि उन्होंने सफाई पेश की है, ऐतिहासिक घटनाएं सच पर आधारित है, इसे हिंदू मुस्लिम एंगल ना दिया जाए, ये अबू आजमी कह रहे हैं। अपने उस बयान के बाद जब उन पर विरोधियों ने हमले करने शुरू किए तो उन्होंने ये सफाई दी। ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने में क्या तकलीफ है। और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आज़ादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अबू आजमी की सफाई आपने सुन ली। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर जोरदार हमला बोला है और उन्हें माफी मांगने को कहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, 52 साल तक जिसने सरकार चलाई हो, सरकार ने 52 साल रहा हो, अगर उसमें क्रूरता से, गुंडागर्दी से, दबाव से हिंदू को मुसलमान बनाता तो सब हिंदू बन जाते, सब मुसलमान बन जाते। उनका सिपाही सालार हिंदू था। अगर वो क्रूर होते हिंदुओं के मौत के लिए तो हिंदू उनका साथ देते क्या? बिल्कुल नहीं देते साथ। और अगर आप कह रहे हैं बहुत सारी मंदिरें तोड़ा, तो गुवाहाटी आसाम में कामाख्या मंदिर को उन्होंने पैसा दिया बनाने के लिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर को उन्होंने पैसे दिए हैं। को छावा चित्रपट, छावा फिल्म देखे, फिर जाके कौतुक करें। संभाजी महाराज जी का जो अत्याचार किया है, 40 दिन उनको छल जो किया है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए।
तो इस पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। हर इंडी अलायंस का नेता अबू आजमी हो, वो इंस्पायर होते हैं अखिलेश यादव से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी,